हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट गट्टाकट। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद, पेट के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। गैस एसिड सबके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अपच हो रही है किसी के, उसके लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। आंवले के हैं ये देखिए, मैंने कुछ आंवले लिए हैं थोड़े से, और हाफ़ केजी के लगभग हैं आंवले। और मैंने इसे पानी रख दिया है थोड़ा सा भगोने में, और जाली रखी है, बॉयल होने के लिए एकदम रख दिए हैं स्टीम में। आप पर स्टीमर उसमें भी कर सकते हैं, जाली नहीं तो इसके ऊपर चावल वाली जाली रख कर भी उसमें कर सकते हैं। ये देखिए हमारे गल चुके हैं, उबल गए हैं अच्छे से। उन्हें इस तरीके से अलग करके देख लेंगे, और बस अब इसको थोड़ा सा ढकेंगे और इसको उतार के रख दूँगी, बंद कर दूँगी मैं, और बाद में इसको हम निकाल लेंगे जाली से। थोड़ा ठंडे होने पर हल्का सा इनको हम अलग कर लेंगे गुठली से। ये देखिए, मैंने इन्हीं आमलों की च्यवनप्राश भी बनाया है, जो कि इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारे हमने बीज से अलग कर लिए हैं, और बस इसको अब हम मिक्सी जार में डाल के केवल पीसेंगे। ये गुठलियाँ हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताई हैं कि इन गुठलियों का हम यूज कर सकते हैं। इनको निकाल कर, तोड़कर, इनके अंदर से जो बीज निकलते हैं उनको खा सकते हैं। वो भी पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और ये गट्टाकट भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बस इसको हम डालकर पीस लेंगे, मिक्सी जार में डालकर हम इसको चला लेंगे, और इसका एक अच्छा सा देखिए पेस्ट तैयार हो गया हमारा ये इस तरीके से। और बस एक कढ़ाई रखेंगे, और उसमें जो हमने ये पीसे हैं आमले, इनकी चटनी जो बनाई है पीस कर, उसको हम इसमें डाल देंगे। पूरे अच्छे से इसमें निकाल कर हम डाल लेंगे कढ़ाई में। और जब तक मेरे चैनल पर जो नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सारा आपके पास पहुंच सकें, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप देख सकें। ये देखिए, ये डालने के बाद इसमें मैंने बराबर का गुड़ डाल दिया है। जितना हम आंवला लेंगे, जितना आंवले की चटनी ये पेस्ट बनाया हमने, जितना ये लेंगे आंवले का गुदा, उतना ही गुड़ लेंगे हम। गुड़ को आप मिक्सी में चला लें, या पिसा हुआ गुड़ आता है वो ले लें, या मैंने तो ये चाकू से ही थोड़े थोड़े काट लिए हैं। और बस इनको इसमें बराबर अच्छे से डालकर चलाते रहेंगे, लो मीडियम आंच पर। इसको बराबर हम अच्छे से चलाते रहेंगे, और गुड़ हमारा पिघलने लगेगा, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से हो गया है, गुड़ भी पिघल गया है, और ये भी हमारा अच्छे से बनने लगा है। बस थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएगा हमारा गट्टाकट का सामान। और इसमें हम फिर कुछ चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, आधा चम्मच काला नमक डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने सौंठ का पाउडर, ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा, आधी चम्मच से थोड़ा कम सौंठ का पाउडर डाल दिया है। और इसको बराबर चलाकर मिलाते रहेंगे, चीज़ें डालते रहेंगे हम और मिलाते रहेंगे। और थोड़ा सा हम, ये देखिए, एक चुटकी हींग, हींग बहुत अच्छी वाली है, इसलिए मैंने इतनी कम डाली है। और हींग डालने के बाद थोड़ा सा फिर चला देंगे, और इसको आंच को लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, करीब 2 चुटकी के लगभग नमक, ये देखिए। और फिर इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी खटाई का भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर डाला है। और ये मैंने अजवाइन और जीरा, जो कि भूनकर पहले ही पीस के रख लिया था मैंने, अजवाइन और जीरा का पाउडर बना के रख लिया था भुने हुए, वो मैंने डाल दिया है। इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जीरा। और ये 1 चम्मच खटाई डाली है, क्योंकि आंवले की खटाई थोड़ी कसेली लगती है, खट्टापन, इसलिए मैंने थोड़ी सी खटाई का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको डालने से टेस्ट बहुत दुगना हो जाएगा इसका, बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा सादा ना इसमें साइट्रिक, थोड़ी सी साइट्रिक 2 चुटकी मैंने इसमें डाल दी है, जिससे इसमें इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। गुड़ की और जो चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं, उस तरीके से वो इससे नहीं बनते हैं साइट्रिक डालने से। और अच्छे से मिला के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, इसको हम अब इसको बनाकर थोड़ा सा चलाकर, इसको गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, थोड़ा ठंडे होने तक इसको चलाते रहेंगे अच्छे से। ये देखिए, चलाते रहेंगे इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा चलाने के बाद फिर इसको हम एक प्लेट में
या बाउल में किसी में भी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके हम गटागट तैयार करेंगे। बस थोड़ा सा चलाएंगे और इसको हम एक प्लेट में अब बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको पूरा हम निकाल लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हम फैला लिया है मैंने, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा कम हुआ है, बहुत ही हल्का ठंडा हुआ है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा, जो हाथ से हम इसको गटागट तैयार कर सकें। ये देखिए, इसको हींग के गोले भी बोल सकते हैं आप। हींग के गोले तैयार होएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए, अब ठंडा हो गया है, छूने लायक हो गया है थोड़ा। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसके थोड़ा सा तोड़ के, मैंने ये चीनी पाउडर लिया है, चीनी पाउडर में थोड़ा सा लगा लेंगे और तब हाथ में इसको गोल गोल करेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, नहीं तो ये हमारे हाथों में चिपकेगा। ये देखिए, और बस इसको मिलाकर इस तरीके से थोड़ा सा, और ये थोड़ा भी गर्म है इसलिए इस तरीके से हो रहा है, और थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको बनाऊंगी। देखिए, गर्म में थोड़ा ऐसा बनाने से ये हो रहा है, थोड़ा ठंडा होने के हम बाद बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, और इसमें हल्का सा चीनी पाउडर, शुगर पाउडर लगाकर और फिर इसको गोल गोल करेंगे और इसमें शुगर लपेट देंगे, चीनी पाउडर जो है शुगर पाउडर, तो ये दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, अब थोड़ा ठंडा कर लिया मैंने, तब मैं इसको दोबारा कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिए, इसको लगाएंगे, गोल गोल करेंगे और शुगर पाउडर में इसको अच्छे से करके मिला के इसको बनाएंगे। ये देखिए, हो गया बहुत अच्छा। हिंगोला बोल सकते हैं, हिंगोली या हिंगोला, और या गटागट, जो भी आप बोलें इसको, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे खैर आपको ये, और बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको एक बार खाएंगे, पेट में बहुत ही फ़ायदा करेगा। किसी का पेट साफ़ नहीं हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। ये देखिए, हमारे सारे गटागट हिंगोले तैयार हो चुके हैं। आप भी बनाइए, खाइए और मुझको कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू।